जिस तरह इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के सामने उस साजिश को बेनकाब किया जब अमेरिका ने खुली मुदाखलत करके यहाँ आज की इस खुद साख्ता फॉर्म 47 की हुकूमत और उनके हैंडलर्स के ताउन से उम्मत मुस्लिमा के लीडर की हुकूमत को उल्टाया। इमरान खान ने पूरी कौम को आगाह किया, ये उनकी जिम्मेदारी थी। आज शहबाज शरीफ साहब में अगर हिम्मत है तो वो सील डॉक्यूमेंट इस ऐवान में लाएं और खोल के बताएं कि इसके अंदर क्या लिखा है। जिस कागज की बुनियाद पे इमरान खान को सजा दे रहे हैं, अगर हिम्मत है तो बताएं, और ये भी बताएं कि जिस जज के जरिए सजा दी गई है, मैं नहीं, एक बहुत ही मुस्तनद सहाफी हामिद मीर साहब की रिपोर्ट है कि वो जज साहब आज से 21 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे उनको फारिग किया गया था कि उन्होंने किसी केस को नहीं सुना। तो आज के चीफ जस्टिस साहब से मेरा सवाल है कि आपकी नजरों के सामने इंसाफ का कत्ल हो रहा है। साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब को उस जज की अदालत से सजा दी गई है जिसको आज से 20 साल पहले इसी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके आप चीफ जस्टिस हैं, उसके एक चीफ जस्टिस ने उनको ये अहकामात दिए थे कि कभी भी ये जो जज साहब हैं, राणा साहब हैं, उन्होंने किसी भी फैसले में कोई जुडिशल ड्यूटी नहीं करनी। वो किसी मामूली साइकिल चोर का मुकदमा नहीं सुन सकते, जेब कुतरे का मुकदमा नहीं सुन सकते। ये कब हम सीखेंगे? इसी अदालत में माजी में साबिक वजीर आजम जनाब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया। आज इस सुप्रीम कोर्ट ने वो दाग धोया। आप क्या करना चाहते हैं? हर 40-50 साल बाद एक ऐसा काम हम करेंगे जिस पे 50 साल बाद हमें इंसाफ मिलेगा? कैसे आप एक साबिक वजीर आजम को उस जज के सामने पेश कर सकते हैं जिसको इसी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने फारिग किया था? और दूसरा, जिस फैसले की बुनियाद पे राणा साहब ने, जिन्होंने इस फैसले को सुना है, वो जो एनसीए का मुआहदा था, उस मुआहदे में जो शिक थी, यूके की अदालत का फैसला था कि इसको सुप्रीम कोर्ट में इस पैसे को जाना है। अगर हिम्मत है तो उस फैसले की कॉपी बताएं, अगर हिम्मत है तो इस मुआहदे को ओपन करें। अगर इमरान खान साहब इसको ना आने देते तो ये पैसा बाहर कहीं किसी और जगह सर्फ हो जाता, किसी और अकाउंट में वहां जमा हो जाता। इमरान खान साहब का गुनाह ये था कि ये पैसा पाकिस्तान आया। और दूसरा सवाल ये है, कोई ये तो पूछे कि 8 अरब की प्रॉपर्टी 20 अरब के लगभग क्यों मलक रियाज को मियां नवाज शरीफ साहब के बेटे ने बेची? उसी बेटे ने जो खुद कहता है कि मैं बैंकरप्ट हूं। अगर ये बैंकरप्सी है, मेरी दुआ है कि फिर तो पाकिस्तान का हर शहरी, अल्लाह करे फिर ऐसे ही बैंकरप्ट हो जिसके पास 20-20 अरब के पैसे हों। लेकिन मेरी दुआ अल्लाह कबूल कभी ना करे, क्योंकि मैं अपने पाकिस्तानियों के लिए हलाल के पैसों की दुआ कर सकता हूं, मुल्क से लूटे हुए पैसे की दुआ नहीं कर सकता। हासिल वसूल फिर इस बात का यह है कि इस कौम ने अपने लिए एक लीडर चुना, इस कौम ने अपना फैसला किया। सबसे बड़ी आइन से गद्दारी यह है कि 8 फरवरी के दिन जब आपने अवाम का मैंडेट चुराया, उन सबसे कह रहा हूं, आज नहीं तो कल आपको जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल, इमरान खान साहब को जिस अदालत से सजा दी गई है, जिस कागज की बुनियाद पर दी गई है, ना वो जज साहब उस फैसले को सुन सकते थे, ना उस कागज में कोई ऐसी बात थी जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को सजा दी जा सकती है। जुल्म हुआ है, सरेआम हुआ है, खुले दिन में, खुली रोशनी में हुआ है, और ये जुल्म हम ना कबूल करते हैं, ना बर्दाश्त करते हैं। इसलिए अंदर ये एहतजाज हो रहा है। बहुत शुक्रिया। आपने अभी ये बात की, रहमान रहीम, उमर साहब ने बात की, मैं मुख्तसर बात करूंगा। मैं ये कहूंगा कि हुकूमत फॉर्म 47 ही की सही, लेकिन इनकी जो इवन पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस है हुकूमत की, वो भी बिलो द एवरेज स्टैंडर्ड से गिरी है। दुनिया की तारीख में जब भी कोई लेजिस्लेशन होती है और एवरेज टाइम निकाला जाता है कि ईवान ने कितने घंटे कितने दिन काम किया है, ये ईवान मौजूदा साल जो अब कंप्लीट होने को आया, ये सबसे कम तरीन वक्त है। फरवरी से सेशन शुरू हुआ 29 को, साल पूरा होने को आया, आज 89वां दिन है। 89वां दिन, 88 दिन पूरे हो गए, 89वां दिन है। इनमें से सिर्फ 37 कानून साजियाँ हुई है, जिसमें 29 हुकूमत की है, बाकी प्राइवेट मेंबर बिल है। ईवान में सिर्फ 6 घंटे की लेजिस्लेशन पे टाइम सर्फ हुआ है। मैं आपको इस फोरम से कह रहा हूँ, आप पूरा रिकॉर्ड इनका चेक कर ले।
88 दिन में कभी 10 मिनट भी गुफ्तगू इनकी लेजिस्लेशन पे नहीं हुई है। मैंने इसका एवरेज निकाला है कि अगर इतना घंटे मैंने इनके रिकॉर्ड से निकाला है, जो कवानीन पास हुए हैं, एक लॉ फ़कत 10 मिनट में पास हुआ है। इन्होंने कोई एक लफ्ज़ भी अपोजिशन तो क्या, इनकी हुकूमती नुमाइंदगान ने भी एक लफ्ज़ नहीं कहा है। इंडिया का पार्लियामान भी है, लोकसभा, वहाँ 135% उनका रिकॉर्ड अभी चेक कर ले, वेबसाइट पे चेक कर ले, 135% डेली शेड्यूल उन्होंने यूटिलाइज़ किया। डेली मिलते हैं, आईन प्रोवाइड करता हमारे लिए भी उनके लिए भी कि 120 दिन ईवान चलेगा। साल पूरा होने को आया, सिर्फ 88 दिन चला है, बाकी छुट्टियों का दिन काउंट करके 130 दिन पूरा कर रहे हैं। इंडिया में मिनिमम 6 घंटे ईवान बैठता है, कानून साजी लेजिस्लेशन करता है। वो इतनी लेजिस्लेशन करते हैं कि वो एडिशनल घंटे बैठे हैं। लास्ट टाइम वो 350 डेज ज़्यादा बैठे ताकि दिन का एजेंडा पूरा करे। ये ईवान उससे भी ज़्यादा कम बैठी है जितना कि होने चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड है। 6 करोड़ 50 लाख खर्च हो जाता है। ये आवाम की जो एक्सचेकर है, एक्सचेकर के पैसे ज़ाया जा रहे हैं। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है ईवान चलाना, एजेंडा देना, एजेंडा कंप्लीट करना, कोरम पूरा करना। ज़्यादातर वक्त ये दिन निकालें, वो कोरम न होने की वजह से वक्त ज़ाया हुआ है। ज़्यादातर ये वक्त लगाएं तो किसी भी बात पे लेजिस्लेशन पे डिस्कशन नहीं हुई। ये हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है। आज ईवान में हम यही पॉइंट आउट करना चाह रहे थे कि ये ईवान क्या, हुकूमत क्या, इवन ईवान में बैठे वालों की भी कोई तवज्जो इस बात पे नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए और हम उसको अदा करें। तो ये हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने एहतजाज किया। मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम जज, ज्यूरी और एक्सिक्यूशन नहीं हो सकते हो, और ये चीज़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कही है आदिल बाज़ाई MNA साहब के केस में। और वहाँ पे जो एफिडेविट शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने झूठा एफिडेविट साइन किया है, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आदिल बाज़ाई साहब फ्री हैं कि उसको परसू करें। तो कुर्सियाँ नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की झूठा एफिडेविट साइन करने पे डामाडोल में होंगी। और इसके साथ जो कल शहबाज शरीफ के आने के लिए 1 घंटा ताखीर से ऐवान शुरू हुआ, क्या ये कोई बादशाह सलामत है, कोई मुगलिया शहजादा है कि ऐवान और कौम उसके लिए इंतज़ार करी थी? कि उस चीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं। सर एक बात मैं करूँगा जी, आज मैं खुसूसी दहशत गर्दी की अदालत में रावलपिंडी है, उनके साथ अटक जेल से 700 हमारे कारकुन आए थे। 1100 है और तकरीबन 2700 कारकुन हमारे लगभग डेलम और अडियाला और अटक जेल में कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। उन कारकुनों ने और ने बताया कि वो कारकुन जो पाकिस्तान के शहरी हैं, जो एक एहतजाज का हिस्सा थे, और उसमें मेजॉरिटी बेगुनाह भी हैं, आम राहगीर भी हैं, उनके साथ इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है जिलों में। ऐसा तो कैदियों के साथ भी नहीं किया जाता। और जिस तरह उनको भेड़ बकरियों की तरह प्रिजन्स वैन में 500-500 कारकुनों को इकट्ठा करके खचाखच भेड़ बकरियों को लोड करके लाया जाता है और वहाँ वो बहुत तंग होते हैं, अपने रूटीन के मामलात भी वो नहीं कर सकते। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और जहाँ हम ये सवाल हमेशा करेंगे कि गोली क्यों चलाई, वहाँ हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारे जो बेगुनाह 26 नवंबर के 3000 से ज़ायद कैदी जो कारकुन कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं जेल मैनुअल के तहत, और जो आइन और कानून उनको इजाज़त देता है उनकी प्रोसिक्यूशन की, उनका ड्यू प्रोसेस का, उनको वो दी जाए। ऐसी मिसाल तो कभी किसी जंगी कैदी के साथ भी नहीं होती जो आप तहरीक इंसाफ के साथ कर रहे हैं। कोई दुश्मन भी किसी दुश्मन मुल्क के कैदी के साथ नहीं करता। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम फिर मुतालबा करते हैं कि आप 26 नवंबर और 9 मई पर कमीशन बनाएं और हम ये सवाल करते हैं कि गोली क्यों चलाएं। सवाल से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मेरी बात इमरान खान साहब पे होगी।
मैं चैलेंज करता हूं मियां शहबाज शरीफ को कि जिस सील डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को एक गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर आईनी सज़ा दी गई है। बात की कि हुकूमत हमारी मुलाकात नहीं कर पा रही इमरान खान से, तो क्या अब इमरान खान से आपकी मुलाकात नहीं हुई तो क्या मुज़ाकरात का चौथा दौर आप करेंगे या मुज़ाकरात यहीं पे हम खत्म कर सकते? नहीं, देखो उमर साहब ने तो ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात सिलसिले में नहीं कि मुलाकात हुई, हमारी मुलाकात खत्म हो गया, तो वो सिंपल ये है कि यही कहा है 3 मुलाकातें हमारी हुई है, 3 मीटिंग्स हुई है, उसमें सारा डिस्कशन हुआ है, इन्होंने इन राइटिंग मांगा, इन राइटिंग हम दे चुके हैं। यही मीटिंग की तरफ हम जाएंगे। आप इस वक्त जो है कारकुनों की और पार्टी की रिहाई के लिए करें, पार्लियामेंट को आप बेहतर है कि मुखातिब आमा का ये मकाम है, बदअमनी है, दहशतगर्दी है, में अरकान पार्लियामेंट की मरात और तनख्वाहों में इजाफे का को हम पीटीआई पहली अपनी बात इसका बिल्कुल वो ऐलान भी कर चुकी थी। लास्ट टाइम जब कर रहे तो हम अपोज कर चुके थे। ये मुल्क ऐसा है, इस मुल्क में हमारे हर आए दिन कोई किश्ती उल्टी हुई होती है, लोग जा रहे होते हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा था। इस मुल्क में जो हालात है, लोगों को अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए पड़ी हुई है, लोग एजुकेशन भूल चुके हैं, सेहत भूल चुके हैं, 2 वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिल रही। जहाँ 80% 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन से बाहर हैं, जहाँ से 50% से ज़्यादा लोग गुर्बत के लकीर के नीचे वो वक्त गुजार रहे हैं, तो हम क्यों अपनी तनख्वाहें बढ़ाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसी बिल को सपोर्ट नहीं करेगी जो मराद बढ़ाने के लिए हो। मेरा ख्याल है जो ये रिजीम है फॉर्म 47 की, हमें पता है कि पटवारी एक बहुत तकड़ी शख्सियत होती है इलाकों में, बिलखसूस जो देही इलाकों से होते हैं, वो मतलब अडयाले के पटवारी के साथ वो जवाब देगा अपने टाइम में। फिर उमर साहब एक बड़ा मासूम सा सवाल है। डेडलाइन दी है, दूसरी तरफ साहब के बयान सुने, इरफान सदीकी साहब के बयान सुने, तो वो चाहते हैं सीज फायर रहे, मुज़ाकरात कामयाब हों। ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं पॉलिसी क्या है, कामयाब भी चाहते हैं मुज़ाकरात। टिका खान साहब, बात आपने की है ना, तो सीज फायर तो हुआ था, पर मसला ये है कि दूसरी तरफ से स्नाइपर फायर आ रहा है, गोली क्यों चलाई? हम लोगों का तो मसला ही यही है कि हम यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 5 दिसंबर को बुला के जेल ट्रायल के दौरान नेगोशिएशन कमेटी का अनाउंस किया, जिम्मेदारी दी, हम लोग बैठे, हुकूमत की तरफ से, रिजीम की तरफ से, फॉर्म 47 वालों के 3 उनके सेशन हो गए, पर उनकी तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आ रहा। जो मेरी बहन ने पूछा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारे एक अनमॉनिटर्ड माहौल में, वो तारिक अजीज साहब मरहूम कहते थे, देखती आंखों सुनते कानों, तो यहाँ पे तो हमें नहीं मालूम कि वो देखती आंख जो कैमरे की है वो कहाँ पे फिट है कमरे में, जो सुनने वाले काम है, ये माइक्रोफोन के छोटे छोटे होते हैं पर बड़े जालिम होते हैं, वो कहाँ पे हैं? फिर वो कान लगा के मतलब आपके जो लोग सुन रहे होते हैं दूसरे कमरों से, उनका भी नहीं पता होता। तो उस माहौल से हट के कोई बात हो। और दूसरी अहम बात कि आपका कमीशन फॉर्मेशन, 9 मई का कमीशन, 26 नवंबर का कमीशन, बहुत क्लियर है हमारा स्टांस, कमीशन नहीं बनेगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे। उमर साहब ये फरमाइएगा, एक बड़ा मासूम सा सवाल है, वो बड़ा जालिम सवाल है। आपने डिजिटल जो नेशन बिल की, एक तो ये आपने इनसे मालूम करवाया है कि वो फंडिंग कौन कर रहा है, और दूसरा ये कितना खतरनाक है कि कल बैरिस्टर गौर जा रहे हो जनाब एवेन्यू पर और एक IP एड्रेस ऊपर सर के ऊपर चल रहा हो, ये पूरी कौम के लिए ये चीज़ आ रही है, ये कोई मालूम आपने करवाया है या आप एहतजाज में रहेंगे और पता चले वो बिल मंजूर हो गया? हमने जनाब वाला स्टैंडिंग कमेटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज वाज़े था कि उसके चेयरमैन को और जो उनके एलाइज हैं उनको कहीं से कोई इंस्ट्रक्शन आई हुई है, चिट्ठी आई हुई है, पर्ची आई हुई है, और वो जल्दी जल्दी करके उसको निकाल रहे थे। हमने एक एक चीज़ वहाँ पे दी है और हमारा डिसेंटिंग नोट भी कल
कमेटी के सेक्रेटरी को मिलेगा और कमेटी का सेक्रेटरी आज भी 4 मैसेजेस हमें उसने भेजे हैं कि ये जल्दी जल्दी अपना डिसेंटिंग नोट भेजें। मेरा ख्याल है शायद उन्होंने वो बंदा भी सिलेक्ट कर लिया हो जिसको उन्होंने वहां पे तैनात करना है। वो पता नहीं कौन होगा, भुट्टा साहब होंगे, जायद होगा, अबू बकर होगा, ये हमें नहीं पता, पर उसका हमने वाज़े तौर पे कहा है जो आपके खदशात हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और ये जो एक्ट बनेगा, ये जितने आपका डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक छत के नीचे होगा, इसका जो चेयरमैन होगा वो आपका एम्पावर्ड होगा और फिर जो मुल्क के साथ होली खेली जाएगी वो आप पूछेगा। का मामला रस्मी होगा या ईमान में उठाएंगे? जो सैलरी बड़ी है इस पे आपका बयान आया है कि हम इसको नहीं, हम तो बिल हमने बजट के दौरान मैंने तहरीक इंसाफ की बिहाफ पे बजट के दौरान इसकी मुखालिफत की थी और हम अब भी इसकी मुखालिफत क्लियर है वो हमने उसकी मुखालिफत की, हमने तो मुखालिफत की है, बढ़ गई तो आपको दे देंगे आप। मुखालिफत की है। आपने बात की और रामा डोगर साहब ने कि हमारे कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है। एक इंसानी हकूक की कमेटी बनी थी जिसकी चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा उन्होंने बुलाया हुआ है, उन्होंने कहा था कि हम जेलों का दौरा करेंगे। बिल्कुल करेंगे, उन्होंने रखा है वो। हामिद साहब से मैं पूछूंगा, उन्होंने करना है इंशाल्लाह, उन्होंने रखा हुआ है। लेटर लिखा गया, लेटर लिखा गया है कि वो जाएंगे, लिख के भेजा हुआ है कि वो जाएंगे। एक सर उठा ले, कल एक उठा ले, तनख्वाह की पढ़ाई का एक प्ले कार्ड उठा ले। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात, नेशनल असम्बली के मीडिया सेंटर से यहाँ पे अपोजिशन कौमी असम्बली के और सेनेट के हमारे अरकान आपसे मुखातिब हैं। सारों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात, आज हमारी अपोजिशन ने जिस तरह की भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, कल भी था, और शहबाज शरीफ ने हिम्मत नहीं की कि अपोजिशन के मुजाहरे के दौरान वो बात भी कर सके। उसकी बुनियादी वजह यह है कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी फॉर्म 47 रिजीम के एक इंस्टॉल्ड लोग हैं, उनमें ये हिम्मत नहीं है कि वो हमारा मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी अहम बात, आज आप देख लें कि कितने दिन हो गए, तीसरा मुज़ाकराती राउंड मुकम्मल हो गया है और हुकूमत ने कहा था कि वो हमारी मीटिंग कराएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से एक अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में, पर आज ये फॉर्म 47 की इंस्टॉल्ड रिजीम ने वो मुलाकात भी नहीं करा सकी। और हम लोग बार उनसे पूछते हैं कि क्या आपने चिट्ठी लिखी है पटवारी अड्याले को या पटवारी आपके चक्री को जिससे आप इजाज़त मांग रहे हैं? हमें खुला बता दें कि आपके ये मैंडेट में नहीं है। और हमने वाज़े तौर पे बावर कराया हुकूमत को कि या कमीशंस 9 मई के और 26 नवंबर के नहीं बनेंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस। इसके साथ साथ आपने अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से जो इन्होंने पखंड बनाई रखा है, वो तो इतना भोंडा ड्रामा है कि जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को कैद हुई है कि ये तारीख़ में इस तरह की ब्लैक जजमेंट नहीं आई। एक जज जिसको डिसमिस किया गया था और फिर उसको रीइंस्टेट किया गया, और वो पूरी इबारत पढ़ें तो उसमें साफ नज़र आता है कि उस जजमेंट के 2 ऑथर्स हैं। उसके आपको मुंह बोलता सब कि इस वक्त जुडिशरी के ऊपर जो दबाव है, ये सुना दी और इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। हम बात करें यहाँ पे हमारे साथी बात करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिसका नाम पाकिस्तान, और उस पे खवातीन पीपल्स पार्टी ने और आपके बिलावल भुट्टो ने तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़े मगरमच्छ के आंसू रोए, पर उनका दोगलापन आज सामने आया कि वो डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल के ऊपर पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ और MQM के साथ मिल के वोट डाल दिया
और ये मसवदा या एक कानून क्या है, इसको हम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे इत्तेहादी जमातों के 6 मेंबरान जो उस कमेटी के मेंबरान हैं उसके खिलाफ हमने वोट दिया। पर हुकूमती और ये फॉर्म 47 की जो रजीम है इन्होंने उसके हक में दिया है। और इसके साथ होगा क्या कि जितना आपका डेटा है, जितनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने आपके डेटा बेसेस हैं वो एक अथॉरिटी के नीचे आ जाएंगे और वहाँ पे एक शख्स को बिठा दिया जाएगा और वो जिस मर्जी को टारगेट करे। अभी भी आप देख लें कि बहुत सारे इदारे इस वक्त कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं और वो एक और अरबों रुपए का ये एक सफ़ेद हाथी खड़ा कर देंगे और इस पे इनका सिर्फ टारगेट होगा कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की मीडिया, वो लोग जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, वो जब आवाज़ उठाएंगे तो उनको टारगेट का निशाना बनाया जाएगा और इसको हम लोग कंडेम करते हैं। आखिर में मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एक तरक्याती प्रोग्राम होता है, इस साल के बजट में 1400 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने रखे थे। 6 महीनों में सिर्फ 124 अरब रुपए खर्च हुए, यानी कि 9% सिर्फ अभी तक तरक्याती बजट का खर्च हुआ और आपका 91% बजट तरक्याती बजट का खर्च ही नहीं हुआ। और ये काला धब्बा है एहसन इकबाल के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर। ये गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है कि आपके सूबों में कोई काम हो। महंगाई आप देख लें, बेरोजगारी देख लें, आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे कितने लोग चले गए, पर इनको कोई परवाह नहीं। कर्जे पे कर्जे ले रहे हैं, मईशत का बेड़ा गर्क, एनर्जी क्राइसिस अरूज पे, मुल्क इनसे चल रहा नहीं है। बलोचिस्तान के हालात देख लें, वहाँ पे मिसिंग पर्सन के हालात देख लें, वहाँ पे मारंग बलोच साहिबा के साथ जो सलूक कर रहे हैं, वहाँ पे बाकी साथियों के साथ हमारे सलूक कर रहे हैं। इन चीज़ों को हम लोग कंडेम करते हैं। ओवर टू बैरिस्टर गौर साहब।